चलिए मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार गुप्ता। और फॉरवर की इस वंडरफुल दुनिया के अंदर दोस्तों, मेरे दो डेट हैं। एक है डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, जब मेरी आईडी बनी थी, और एक है डेट ऑफ डिसीजन का। और मुझे आप लोगों को चेहरे देख करके ऐसा लगता है कि सारे लोग ना एक डिसीजन नहीं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के बैठे हैं। चाहे परिस्थितियां स्थितियां कैसी भी हो, है ना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे दो डेट हैं। एक तो डेट है 23 नवंबर 2000, जब मेरी आईडी बनी थी। आईडी बनाना बड़ा आसान है, ये तब हम लोग जानते हैं, क्योंकि आज की डेट में आप वेबसाइट से जब बनाते हैं तो 2 या 3 मिनट में आईडी बन जाती है। लेकिन आइडेंटिटी बनाना, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इसके लिए परिस्थितियों से आंख मिला करके बात करनी पड़ती है, उस पर आंख चुराने की बात नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर 95, 96, 97% लोग, जब परिस्थितियां ऐसी होती है ना, जब चैलेंजेस आते हैं, तो अक्सर लोग पीठ दिखा देते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग, 3%, 4% लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। और ये कहीं ना कहीं फॉरएवर के अंदर भी, प्लेटफॉर्म के अंदर में ये चैलेंजेस रहते ही रहते हैं, उसका पार्ट है। तो दोस्तों, मेरी भी 23 नवंबर 2007 में आईडी बनी। लेकिन आईडी बनाने वाले कौन थे? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर, मेरे कोच, मेरे पिता समन, मेरे बड़े भैया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे साइन कर दो। मैंने भी साइन कर दिया। उन्होंने ही 2cc करी, मैंने 2cc नहीं करी थी, ये आपको क्लियर बताऊं। लेकिन क्या हुआ कि जब बातें होती थी घर में ना, तो बड़ी बड़ी बातें होती थी। कार आएगी, विदेश की यात्रा जाएंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो मैं दूसरे कमरे में जा करके ना ऐसे करता था, वो फेंक रहे हैं, मैं लपेट रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी बात विवेकानंद जी ने बोला है कि जग जिस जिस पे हंसा है, इतिहास उसी ने ही रचा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, और मैं जिनकी गोद में खेला हूं, जिन्होंने अपने गोद में खिलाया है, और कहूँ कि पिता से ज्यादा उन्होंने हमें प्यार दिया है, अपने साथ रखा है। और मैं उनका भी इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद में बड़ा मजाक करता था। शायद आपको भी ऐसा कहीं ना कहीं मिलता होगा, कहीं ना कहीं दोस्त यार से। अच्छा, अभी तो बड़े मीम बन रहे हैं। एक लड़के ने मीम बनाया है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, रात में सपने भी हवाई जहाज के आते हैं। तो बड़े हंसी मजाक किए जाते हैं इसमें आज की डेट में। तो मैं खुद ही मजाक कर रहा था। और दोस्तों, मैं बताऊं आपको, ट्रेनिंग लेना, सीखना मेरे लिए सबसे बड़ी आफत थी। जो आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने लर्निंग पे फोकस कर दिया, इन 15-16 साल के एक्सपीरियंस से, तो अगर मैं बताऊं तो मैं कहता हूं कि लर्निंग, अगर सीखने के लिए अगर आपने तैयार कर लिया अपने को, तो सफलता आपके पीछे भाग करके आएगी। जो आप सफलता के पीछे भाग रहे हैं ना, सफलता आपके पीछे भागना शुरू कर देगी। अब क्या हुआ कि मैं कैसे ऑफिस जाता था, क्योंकि आज तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज देख रहे हैं तमाम कहाँ कहाँ से हम बैठे हुए हैं, लोग सुन रहे हैं अब मुझे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं इतना ही कहता हूँ आपको। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और पता है, यहाँ पे एक एक पर्सन जो बैठा है ना, आपके लिए गए निर्णय का फर्क मैं बताना चाहता हूँ, कि आप अपने लाइफ को तो बदलेंगे ही बदलेंगे, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन इन्हीं दोनों बाजुओं के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, और मेरा एक टैग लाइन है ये, कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी लाइफ को बदलने के लिए जितना लोग संघर्षरत है ना, प्रयासरत है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ को नहीं बदल पा रहे हैं। लेकिन पावर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, यहां अपने साथ साथ कई लोगों की लाइफ आप बदलने वाले हो। आप एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो कि जो मुरझाया हुआ व्यक्ति होगा, जो हताश होगा, उदास होगा, जीवन के प्रति वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुका होगा, वहां भी आप एक बेहतर व्यक्ति, जिसके चेहरे पे आप एक स्माइल दे सकते हो। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं, जब इस तरह की वाकया मेरे घर में होते थे मीटिंग में, जो ऑफलाइन कुछ लोग घर आते थे, कुछ प्रोडक्ट्स की टेस्टमनी मिलती थी, प्रोजेक्ट की टेस्टमनी मिलती, कि मुझे 3,000 के चेक आए, मुझे 4,000 के चेक आए, बड़े एक्साइटमेंट बताते थे लोग। तो मैं मजाकिया मूड में हो जाता था। लेकिन एक दिन मेरे बड़े भैया ने मुझे देख लिया कि हाथ ऐसे चलाते हुए, तो उन्हें एक बड़ी प्यारी सी बात बोली है, मैं बोलना चाहता हूं आपको, कि आज मैं नेट तैयार कर रहा हूं,
और नेट को वर्क करने के लिए उसको एजुकेट कर रहा हूं मैं। जब ये नेटवर्क काम करेगा तब तुम देखना। और खास बात ये हुई कि वो 3 महीने 25 दिन के अंदर मैनेजर बन गए। आपको आश्चर्यचकित लगेगा कि 3 महीने 25 दिन के अंदर वो मैनेजर बने। और जब मैनेजर बनने के बाद उनका चेक आया, 47,000 का चेक था वो। अब मेरी शंका जो इतनी ज्यादा थी कि मैंने बोला, बड़े भैया ऐसा है, मुझे गांधीनगर जाना है, दुकान के लिए कुछ कपड़े लेकर के आने हैं, तो मुझे 20,000 रुपये आप निकाल के दे दीजिए। दोस्तों, क्या होता है ना, हमारे पहले कदम के अंदर हमारे टारगेट, हमारी मंजिल, हमारे जो भी लक्ष्य है ना, वो पहले कदम पे है। वो आपने कितने विश्वास से उठाया है उस पर निर्णय करेगा। लेकिन अगर उस विश्वास पे पहले ही आपके साथ शक जुड़ा हो ना, डाउट जुड़ा हो, तो कहीं ना कहीं बात नहीं बनने वाली है। तो क्या हुआ कि बड़े भैया ने 20,000 रुपये निकाल के दिए, तो मुझे लग गया कि 15 तारीख को पैसा तो आता है। आता है सही में, आप लोग बता सकते हैं जो वीडियो ऑन करके। हाँ जी, पैसा आता है अकाउंट में, है ना, आता है ना। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे भी आज 15 साल हो गए, कभी भी 16 तारीख को पैसा नहीं मिला है। 15, 14, 13, 12, 11 तारीख को भी पैसा आ जाता है। अब ये विश्वास तो बना। लेकिन दूसरी बात क्या थी कि वाकई चलो किसी को प्रोडक्ट दिया, उसने यूज करा, उसको ठीक हो गया। हर व्यक्ति के साथ ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि कुछ अच्छे कर्म किए हुए थे हमने। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मैं लक्की हूं कि मेरे घर में मेरे स्पॉन्सर थे, हैं। और वो कहीं ना कहीं ये फॉरएवर मुझे घर में मिला था। अगर कोई थर्ड पार्टी से मुझे मिला होता तो शायद मैं फॉरएवर में नहीं होता। आप लोग बहुत लक्की हो। उससे ज्यादा लक्की मैं हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी घर में मिली। अब वाकया क्या हुआ कि बड़े भैया के जब चेक बढ़े, फिर इसी बीच में एक टूर हो गया उनका। तो मेरी वाइफ बोली, तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम क्यों देखते क्यों नहीं। तो मैं बोलता था, हाँ हाँ देखता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता था 1 महीने 2 महीने 4 महीने चलने हैं, इसके बाद 6 महीने बाद चलने, ये बंद हो जाएगा। तब तक भैया बिजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अलका जी हंस रही है। तो ऐसा ही है। लेकिन उसी दौरान 24 मई 2009 की वाक्य बताऊं, जो मेरा स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले 5-6 महीने पहले मेरी वाइफ को एक प्रॉब्लम आई, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन की। अब क्या हुआ कि मैं घर में बात नहीं करा बड़े भैया से, मैं सीधा ऑफिस पहुंचा, दिल्ली नारायण ऑफिस में पहुंचा, और वहां जाकर के हमारे मेंटोर, हमारे कोच जो है मिस्टर आनंद गांधी सर, उनसे मैंने डायरेक्टली एक बड़ी तीखी सवाल करी कि सर, आप लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या वाकई प्रोडक्ट्स काम करते हैं आपके। तो उन्होंने बोला नहीं, साफ उन्होंने मना कर दिया। तो बोला कि फिर क्या करें, लेकिन अगर आप दवाइयों के साथ देंगे तो शायद उनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, क्या हुआ, उनको प्रोडक्ट दिए, लेकिन इन बिटवीन मैंने अपने बड़े भैया को अस्थमा के अंदर ये प्रोडक्ट के बहुत अच्छे, क्योंकि ये उस समय ना सीकनेस पे ज्यादा बातें होती थी। हम जल्दी से तुरंत सीकनेस पे लेके चले जाते थे इन चीजों को, और घर में बीमार व्यक्तियों को ढूंढ लेते थे। नहीं, वो नहीं करना है, आज मैं वो भी बताऊंगा आपको। अब क्या हुआ कि मेरे बड़े भैया को 32 साल पुराना अस्थमा ठीक हो चुका था। जब मैंने अपनी वाइफ को ये प्रोडक्ट दिए तो उसकी एनर्जी लेवल, और आज बताऊं कि 24 मई 2009 की बात बता रहा हूँ, उससे 6 महीने पहले की, तो आज 2009 का 17 mm, 14 mm और 13 mm का स्टोन, आज 2024 आ चुका है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। लो बीपी की शिकायत थी, आज नॉर्मल रहती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। अब दूसरी बात आई कि मुझे भी एक प्रॉब्लम चल रही थी सर्वाइकल की। किन्हीं को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, उन्हें पता होता है कि दर्द क्या होती है। अपना ही सर गर्दन उठाना जो है ना, बड़ी मुश्किल होती है। वहां पे फिर मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, और वाकई मुझे भी नेक्टर और गार्लिक थाइम ने इतना जबरदस्त रिजल्ट दिया कि मैं इसका मुरीद हो गया। और फिर मैंने अपनी एक डायरी लिखी और उसमें गाना लिखा कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, क्योंकि जब चलोगे सफलता की तरफ तो मजाक भी उड़ेंगे, आपके साथ सब कुछ होगा, बस क्या है, रुकना नहीं है। और 24 मई 2009 को मैंने डिसीजन लिया दोस्तों। आपने कब लिया है ये बताइएगा, अपनी डायरी पे नोट करिएगा, क्योंकि आपका लिया गया निर्णय आपकी जीवन यात्रा को बहुत आसान बना देगा। लेकिन डिसीजन आसान नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग डिसीजन होना चाहिए। जैसे आज अगर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करें, तो 13 मई 1978 फिनिक्स एरिजोना से ये कंपनी ने शुरुआत करी। लेकिन उस महान शख्सियत मिस्टर रेक्स सर की अगर बात करें, तो उनकी कदमों में कितनी जान होगी और कितना बड़ा विजन होगा। जहां तक देख सक रहे होंगे कि उन्होंने 43 लोगों से शुरुआत करके वर्ल्ड वाइड आज लगभग 168 कंट्री के अंदर कंपनी का स्थापित होना,
और ऐसे ऐसे दोस्त देश की बात नहीं है जहां वेल क्वालिफाइड पर्सन हो, वहां पे ये कंपनी स्थापित हो, इसके बाद भी अगर हमारे पास डाउट हो रहा है तो इसको जल्दी से इसको क्लियर करिए। और दोस्तों 24 मई 2009 को मैंने भी एक टारगेट बनाया। क्या आप लोगों ने अपना टारगेट सेट किया है? जब तक आपका खुद का लक्ष्य नहीं होगा ना, कोई भी ऐसी गाड़ी में कोई बैठना नहीं चाहता जिसमें ये लिखा नहीं होता ये गाड़ी जाएगी कहां। तो आप अपनी डेस्टिनी को लिखिए। और मैं बताऊं आपको कि मैं भी पागल आदमी, मैंने क्या लिखा कि मुझे 1 साल के अंदर मैनेजर बनना है। फरवरी 2010 के अंदर मुझे मैनेजर बनना है। और एक फिल्म है ना शोले की, एक डायलॉग है जिसमें अंग्रेजों का जमाने के जेलर की बात आती है ना, तो उसमें एक डायलॉग बोला कि आधा दाएं जाओ आधा बाएं जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। ये डायलॉग बाद में समझ में आया कि भाई जब आधा दाएं चले गए आधा बाएं चले गए तो पीछे बचा क्या? कोई तो है नहीं। तो वही हाल मेरा भी था। अब वो हाल था कि आगे नहीं ना अगल ना बगल, कोई नहीं, मैं अकेला। लेकिन मुझे करना था। क्या आपको करना है? जब आप निर्णय लेंगे ना, हो सकता है कि आपकी परछाई भी पीछा छोड़ जाए। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि जब प्रोडक्ट के रिजल्ट आए ना, तो मेरी वाइफ कहती थी कुछ करो, तो मैं कहता हाँ हाँ ठीक है करूंगा जी। अब टाल क्यों रहता है बंदा? दिमाग में बात चलती है, लोग क्या कहेंगे। वो गांव में भोजपुरी में बोलते हैं ना कि लोगवा का कही, है ना, लोग क्या कहेंगे। फियर टू फेल, असफलता का डर चलने से ज्यादा 95% लोगों के डिक्शनरी में पहले लिखा हुआ है। चलना शुरू नहीं किया है, लेकिन असफल होने का पहले ही डर आ जाएगा उनके पास में। तो ये डर मेरे पास भी था। और एक तीसरी बीमारी थी आदत से मजबूर, कितना समझा लो कुछ भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं, पहले तो आज आप लोग ऑनलाइन में बैठ करके बड़ी अच्छी बात है, अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं। तो मैं क्या करता था कि भैया मैं क्या बोलता था कि चलते हैं कहीं, जाते थे लोगों से बात करने के लिए। अब कहीं सड़क के किनारे खड़े हो गए, किसी से बात कर रहे हैं, अपने घर का एड्रेस पूछता था मैं कि भैया मुझे रोहिणी सेक्टर 16 जाना है, किधर से जाऊं। मैंने अपने घर का ही खुद ही एड्रेस पूछता था मैं। कभी कभी तत्काल की टिकट लेने के लिए सुबह लाइन में लग जाना, 4 बजे सुबह जाकर के पर्ची में लाइन में नंबर लिखवा लेना। और मुझे पता था कि 15 लोग लाइन में है ना, तो कोई तो बाहर जाएगा नहीं इस लाइन को छोड़ करके। तो मैं उसके बाद में समझाना शुरू करता था। कहते हैं किसी भी काम के अंदर अगर शिद्दत पैदा करो तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको मिलाने के लिए। और अपने काम में इतनी शिद्दत पैदा करो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बंद नहीं होती है। तो वो शिद्दत पैदा इसलिए हुआ कि एक दिन की वाकया था कि मैं किसी सड़क के यहीं पे रोहिणी सेक्टर 16 में रिजर्वेशन काउंटर पे मैं खड़ा था। तो मैंने बोला यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने बोला वाइफ को कि तुम भी चलो, कोई नहीं होगा तो तुमसे ही बात कर लेंगे। बीवी से बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो शादीशुदा होंगे वो समझ रहे होंगे। तो मैंने बात करा था, तब तक गाड़ी आके लगी। बड़ा स्मार्ट बंदा बैठा था, जैसे हमारे शुभम जी हैं, बड़ा स्मार्ट सा बंदा बैठा हुआ था। तो भाई बोले कि जान आते, बात कर बात कर बात कर। अब बात क्या करूं? हाँ हाँ जा रहे। अब अंदर तो घबराहट हो रही, क्या बात करूं, कहां से शुरू करूं। लोगों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, शुरू कहां से करूं, वो पता चल जाए शुरू कहां से करूं। हर व्यक्ति उसी की तलाश में बैठा हुआ है, वो बात पता चल जाए जो शुरू कहां से करूं। अब वो क्या, वो गाड़ी चली गई, 15-20 मिनट के बाद चली गई। तो उसने, मेरी वाइफ ने मेरे मुंह पे हाथ रखा, ऐसे मुंह पे, जैसे मुंह पे हाथ रखा। बोले तुम ना जाके कपड़े बेचो, तुम्हारे बस का नहीं है ये काम। अब समझ सकते हो कि मेरी बेइज्जती कितनी होगी। मैं बोला कुछ नहीं, लेकिन क्या हुआ कि वो बेइज्जती मेरे लिए बहुत बड़ा कुरामीन का काम किया। इसके बाद हमने प्रण ले लिया कि 3 फुट और 3 सेकंड जो आसपास है उसकी पास विजिटिंग कार्ड चला जाएगा, या उसका नंबर लूंगा या नंबर दूंगा। ऑफलाइन में हमने यही काम करा। क्योंकि टारगेट किसके लिए सेट किया था? खुद के लिए, कि मैनेजर बनूंगा। और मैनेजर के लिए क्या लिखा था पता है आप लोग को? मैंने मैनेजर लिखने के साथ साथ ये लिखा था कि मुझे मेरा पिन जो चाहिए ना, जो आज देख रहे होंगे, ये तो सोरिंग मैनेजर का पिन है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ ना, मैंने जो टारगेट सेट किया था एक पागल आदमी भी सोच नहीं सकता। मैंने ये बोला कि मुझे पिन जो चाहिए, मुझे रेक्स सर के हाथों से चाहिए। आपको चाहिए, लेकिन अब तो ग्रेग सर आ गए हैं। अब रेक्स सर इंडिया आने वाले हैं कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन क्या मैं टारगेट ले रखा हूं कि मुझे मैनेजर बनना है।
और उन मैनेजर बनने के बाद मुझे रेक्स सर के हाथों से पिन चाहिए। मतलब आपको जिद्दी तो बनना पड़ेगा बॉस, क्योंकि आप कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। आज नौकरी करेंगे ना, कोई आपका मजाक नहीं करेगा। आप छोटे मोटे व्यापार कर लो, कोई भी आपका मजाक नहीं करेगा। लेकिन जब बात इस तरह के काम में होती है ना, जहाँ सपनों की बात होती है, अचीवमेंट की बात होती है, टूर्स की बात होती है, और भी बहुत सारी बातें होती है, तो लोग कहते हैं रहने दे भाई, इतना मत फेंक। ये भी सुनने को आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हमने काम करना शुरू किया ऑफलाइन में। पता नहीं कहाँ खाना कहाँ पीना। मैंने कितनी बार क्या कहूँ, बच्चे का बर्थडे हमने मिस करा। शादी के सालगिरह में कभी कभी वाइफ बोलती है कहाँ हो, तो पता चलता है मैं पटना में हूँ, तो कभी मुजफ्फरपुर में हूँ, कभी मधुबनी में हूँ, कभी भागलपुर में हूँ, कभी कहाँ हूँ, पता मैं कहीं कहीं ऑफलाइन कहीं भी जाके काम कर रहा था मैं। एक चीज माइंड में जरूर चलता था मेरे, आज जो सेक्रीफाई करेगा, जो कीमत चुकाएगा। मैं इतना बोल सकता हूं आपको, मेरे दिमाग में एक बात चलती थी कि आज मैं जो कीमत चुका रहा हूं ना, आज मैं बच्चे का बर्थडे भी कर रहा हूँ, बच्चे का जो पीटीएम होता है, मैं कभी नहीं गया, बता रहा हूँ कभी नहीं गया वहां पे। वाइफ ही जाती थी शादी के सालगिरह। लेकिन मुझे पता था अगर मैं कामयाब होऊंगा ना, तो हर महीने सालगिरह सालगिरह हर महीने बर्थडे मनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए। और दोस्तों, मेरा पहला चेक बना था 133 रुपये और 64 पैसे का। और वो सोचता था किस अकाउंट में रखूं, जमा कराऊं। लेकिन जब मेरा चेक 5,000 6,000 का बना था ना, तो मेरे पास 7 लड़के कपड़े की दुकान में मेरे काम करते थे। तो वहां पे एक बात बोलता था कि भैया मुझे 7,000 रुपए की सैलरी देते हैं, कोई 8,000 की सैलरी लेता है, ये 5600 रुपए की सैलरी आके इतना एक्साइटमेंट कैसे आ रहा है। तो एक लाइन बोलता हूँ, लिख लीजिएगा डायरी में, एक होती है दृष्टि और एक होती है दूरदृष्टि। दृष्टि जो आप देख पा रहे हैं, एक सेब को काटने के बाद उसकी सीड को आप गिन सकते हैं, लेकिन उस सीड के अंदर कितने सेब है आपको भी नहीं पता दोस्तों। यह है पावर ऑफ नेटवर्क। और मैं वो देख चुका था, वो दूरदृष्टि मेरे पास आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेनिंग से जुड़ा रहता था। आपके अंदर कितनी भी नेगेटिविटी आए ना, आप ट्रेनिंग से जुड़े रहिए, आप जीवन में कभी भी मार नहीं खाएंगे मतलब। और ये यात्रा शुरू हुई, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। ऐसा ही बताऊं कि बिहार के अंदर पटना में, वैसे ये स्नेहा जानती होंगी, या बिहार के जो लोग हैं वो जानते होंगे, कि हम लोग लॉज में रहते थे। 2 कमरे या 3 कमरे का लॉज होता था, लेकिन उसके जो स्टाफ से ऐसी सेटिंग करते थे, एक कमरे में 12-12 लोग रहते थे हम लोग। और उसके बाद भी मीटिंग करने के लिए लोगों को तैयार करते थे, जाके मीटिंग करना, खाना कब खा रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई फर्क, बस एक सनक चढ़ी हुई थी। और दोस्तों हुआ क्या, मैं यही कहना चाह रहा हूं आप लोगों की परिस्थितियां ऐसी बनेगी आपके साथ में। क्या हुआ कि काम करते 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 टीम बनी, टर्नओवर बढ़ा, सीसी 20 25 सीसी 30 सीसी। सुपरवाइजर बना तो तुम्हारी पत्रिका में फोटो भी छपा था। आज आज तो मैनेजर के बाद ही फोटो छपता है ना। अब तो एएम के बाद भी नहीं फोटो छपेगा, ये बात आप लोग को जानना चाहिए या जानते होंगे। क्या हुआ कि मेरे पे जनवरी के महीने के अंदर में मेरा बिजनेस हुआ था 62 सीसी का, और फरवरी के महीने के अंदर बिजनेस था मेरा 49 सीसी का। 2 महीने को मिलाकर के 111 सीसी का बिजनेस हुआ। और 111 सीसी के बिजनेस से मैं लास्ट डेट में इतना बेचैन था, उसमें 6,500 से 7,000 के बीच में एक सीसी हो जाया करता था। पैसे भी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने क्या किया, सब लोगों से राय लेना शुरू किया कि मुझे 9 सीसी करना है और मुझे मैनेजर बन जाना है। कैसा रहेगा? हाँ जी, छोड़ता तो कोई नहीं है ना। क्या हुआ कि मैंने बड़े भैया को बोला, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे मौसा जी फायर एंड सेफ्टी में अफसर, जो संध्या गुप्ता, जिनकी ट्रेनिंग में लेकर के आऊंगा आपको, चिंता मत करिए, बहुत अच्छे पर्सनल केयर स्किन के ब्यूटी करके प्रोडक्ट्स की ट्रेनर हैं, उनसे भी बोला। उन्होंने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, मैं हूं। और ये ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, क्योंकि आपकी सफलता के अंदर इस तरह की अड़चने आएगी। जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी अड़चनों को फेस करना पड़ेगा। असफलता बोलते हैं ना, असफलता, आ, है ना, लेकिन पहले आ आएगा, असफलता आएगा। अब क्या हुआ कि मैंने आनंद गांधी सर का भी नाम लिखा बस डायरी पे, और बहुत सारे लोग को, भैया के एक जैन साहब हैं सीनियर, उनको भी बोला कि मुझे कुछ मदद करिए, मुझे करना है।
क्या हुआ कि शाम के 7, 8, 9, 10, क्योंकि 7 बजे ऑफिस 7:30 बजे बंद होती, लेकिन उस दिन 12, 1 बजे, 2, 2 बजे रात में बंद होती थी ऑफिस हमारे पास। 10 बजे रात के बाद हम घर आ गए। मेरा वो बिजनेस नहीं हुआ, मैं मैनेजर नहीं बना। दोस्तों, जब कहीं ना कहीं आपके जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाए, आपको कुछ दिखना बिल्कुल बंद हो जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहां पे मेरी बात एक राय याद रखना, वह रुकना। वहीं पे आपकी सफलता रुकी पड़ी है, वहीं पे आप रुक गए ना, आप बहुत बड़े बड़े सफलता को अर्जित करने वाले हैं। मेरे साथ में बेचैनी से घर आया, घर आने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे होली थी। अब मैं होली बड़े गंदे तरीके से खेलता हूँ, बिहार वाले तो पता है गड्ढे में डाल देते हैं लोग, कीचड़ में खेलते हैं, उल्टे सीधे से खेलते हैं, तो वो भी मैं यहाँ खेलता था, बदमाशी बहुत करता था होली के दिन। लेकिन क्या हुआ, मैं अपने कमरे में बंद होकर करके बंद हो गया, और बंद होने के बाद बिटिया आई, पापा दरवाजा खोलो ना। बेटा के अगर पापा दरवाजा खोलो, वाइफ आप कर यार कोई बात नहीं, कुछ होता रहता है, खोलो। भैया आकर के समझा रहे हैं, भाभी मेरी समझा रही है। मैं किसी की बात नहीं सुन रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना है। अब दिन भर होली खेला, बच्चे लोगों ने खेला, शाम को बिल्कुल घर में सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि सब लोग नीचे चले गए हैं और जगह पे मिलने के लिए। मैंने हल्के से छिटकिनी खोली और जाकर टीवी खोल करके बैठ गया। और बैठने के बाद एक फ्रस्ट्रेशन तो थी। तो उस समय रियलिटी शो आती थी, आप लोग देखे होंगे, रियलिटी शो आती है ना, जिसमें बच्चे गाना गाते हैं, कोई डांस करते हैं, कुछ ना कुछ, और उसमें जज थी जूही चावला। अब वहां बैठने के बाद क्या हुआ कि एक लड़के ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी। और जब परफॉर्मेंस करी तो मुझे लगा कि सिलेक्ट होगा। लेकिन क्या हुआ, उसे रिजेक्शन मिली। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वीडियो डाल रहे हैं, बहुत अच्छे से कंटेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छे से लोगों से बात कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, हम सारी बातें अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्हें रिजेक्शन मिला, बच्चा स्टेज पे ही रोना शुरू कर दिया। अब मैं भी साथ में भावुक हो रहा हूं। लेकिन उसने एक बड़ी प्यारी सी बात बोली, मैडम ने, जूही चावला जी ने, कि तुम अमिताभ बच्चन को जानते हो? तो उस लड़के ने, 10 साल का बच्चे ने मुंडी ऐसे से हिला के कहता, हाँ मैं जानता हूं। बोले कि अमिताभ बच्चन की भी लगातार 8 फिल्में फ्लॉप हुई है, लेकिन आज अमिताभ बच्चन कौन है? सदी का महानायक है। असफलता आपको असफलता के लिए तैयार नहीं कर रही है, आपको बहुत बड़ी सफलता के लिए तैयार करती है दोस्तों। जो निर्णय मैं ये रखा था कि मैं काम नहीं करूंगा, कोई साथ नहीं देता मेरा। अरे भैया, मेरा सगा बड़े भाई साथ नहीं दे रहा है, मेरा अपलाइन वहां बैठा है, जग्गी सर है, आनंद गांधी सर है, जैन साहब है, सब बैठे हुए हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। और मैं परेशान हूं कि मुझे मैनेजर बनना है। लेकिन उसके बाद हमने फटाफट डायरी खोली और बैठ गया कि जो ना करना था अब करना है मुझे। और दोस्तों, काम करते करते क्या हुआ, उस महीने 73 सीसी का बिजनेस निकाला। और उसका नतीजा क्या हुआ कि मैं रिकॉग्नाइज मैनेजर 122 सीसी से बना। अब का वाक्य वहां से सुनने को मिला, कहते हैं कॉन्शियस माइंड होती है, एक सब कॉन्शियस माइंड होती है। सब कॉन्शियस माइंड कुदरत और भगवान से जोड़ देता है। तो वो जो मैंने वर्ड्स बोले थे ना, वो लौट के आपके पास आएगा। मैंने ये बोला था कि मुझे मेरा पिन चाहिए, मुझे रेक्स सर के हाथों से चाहिए। अब क्या हुआ कि फरवरी महीने में जो मैनेजर बने, उनको बोला गया कि दिल्ली के अंदर सीरी फोर ऑडिटोरियम में मिस्टर अमरजीत तुबे के हाथों से पिन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो मार्च में क्वालिफाई किए हैं, उनको हैदराबाद ले जाया जाएगा, और वहां पे रेक्स सर के हाथों से पिन मिलेगा, और ब्रंच भी उनके साथ मिलेगा। और आज भी वो घटना बताता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप वीडियो उठा करके देख सकते हैं, 2010 में मैं रेक्स सर के साथ खड़ा था, और उनके हाथों से मुझे पिन मिला दोस्तों। चाहिए आप लोगों को भी। इसलिए खुद पे विश्वास करना दोस्तों, दुनिया कोई भी मना कर देना, कुछ भी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय सबसे बड़ी बात है कि एक बात बोलता हूं कि खाने में जहर मिला दे तो शायद बंदा बच सकता है, लेकिन अगर किसी ने कान में जहर डाल दिया ना, इसलिए कहता हूं कि कान और कंधे को मजबूत करते रहिएगा। ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपका है। और आपकी शुरुआत अगर आप उठा के देखें, आज मुझे प्राउड होता है कि रेक्स सर के साथ मैंने लगभग 15 बार डिनर एंड डांस किया है। जो इंसान 2009 के अंदर डिसीजन लेता है मैनेजर के लिए, और 2010 में फरवरी में वो कहता है मैं नहीं करूंगा,
उसे 2 बार इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर की ख्याति भी मुझे मिला है दोस्तों। और जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, वो नजारा आज मैं आप लोग को जब देखता हूँ, छुप छुप के मैं भी देखता रहता हूँ आप लोग को। ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे और मैं भी जाके मंदिर में, गुरुद्वारे में जाकर के मैं भी अरदास करता हूँ कि मेरे बच्चे को खूब सफलता देना, इतनी सफलता देना कि मुझे भी प्राउड होता है। जैसे आज कुछ नाम सुनते होंगे, वो बच्चे भी हम लोग की ट्रेनिंग से निकल करके आए। चाहे आप उसे पीआरटी के नाम से बोलते हैं, चाहे आशुतोष प्रयास के नाम से बोलते हैं, चाहे अरोड़ा फैमिली के नाम से जानते हैं ना, उन बच्चों ने भी ट्रेनिंग से निकला है। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और उसका वाक्य बताऊं कि 2012 के अंदर पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था। कितने लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं, जरा वीडियो ऑन करके बताएंगे। हाँ जी, कितने लोग हैं जो फ्लाइट में बैठे हुए हैं? हाँ जी, हेलो, एक्साइटेड हैं आप लोग? मैं लाइफ में पहली बार जो फ्लाइट में बैठा हूं ना, मैं नेशनल फ्लाइट में नहीं बैठा, डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं बैठा। मैं ये सौभाग्यशाली हूं मैं कि पहली बार मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठा था। और हांगकांग गया था मैं पहली बार 2012 के अंदर में। कंपनी की एक क्वालिफिकेशन होती है ईगल मैनेजर रिट्रीट। कितने लोग जानते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट होता क्या है, कब शुरू होती है, कितना क्वालिफिकेशन करना पड़ता है? अगर नहीं पता है तो मैंने पहली मीटिंग 24 मई 2009 को, दोस्तों ये बात जान लेना और ये डायरी में नोट कर लीजिएगा कि अक्सर लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आने में बड़े बड़े सपने बताते हैं, लेकिन मैं बताऊं मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लेने के बाद मैं उसमें क्या ढूंढ रहा था। 99% लोग ढूंढते हैं कि मुझे कार चाहिए, मुझे डोमेस्टिक टूर चाहिए, मुझे ईगल मैनेजर चाहिए, मुझे कार प्लान चाहिए, मुझे मुझे चेयरमैन बोनस चाहिए, मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, मुझे लाखों की इनकम चाहिए, मुझे फैमिली की सिक्योरिटी भी चाहिए। लेकिन मैं उन सारी चीजों में ढूंढ रहा था कि मुझे क्या करना है। आप ढूंढिए फॉरएवर के अंदर में, ढूंढिए क्या रैक सर ने बनाया है। और वो था एक्टिव क्वालिफिकेशन। 24 मई 2009 के कसम खा के निकला था कि आज के बाद इसको छोड़ूंगा ही नहीं कभी भी। और वो नतीजा है कि इसके बाद मैं ईगल मैनेजर गया, मैनेजर बना, ईगल मैनेजर बना। और वहां जाने के बाद आज मैं देखता हूं ना, मेरी वाक्य लगता है सही हो गई आज भी। क्योंकि जब कोई काम के अंदर यूथ आ जाता है ना, तो वहां काम नहीं होता, वहां तूफान आता है। और अभी जलजला आना बाकी है हिंदुस्तान के अंदर में। अभी ये सीसी जो देख रहे हैं ना, कि हुनामी टोकाकी जो है, कि क्या है टकाकी, जिसने 45,000 सीसी किया है ना, हिंदुस्तान के अंदर उससे ज्यादा सीसी होने वाले लीडर्स देख रहा हूं मैं। और आप लोग के बीच में बैठे हुए, हमारे बीच में बैठे हुए हैं वो। बस रखते अपने भरोसे पे काम करेगा, अपने विश्वास पे काम करेगा। जब मैं 2012 में गया तो वहां का नजारा अलग देखा मैंने। क्या देखा वहां पे कि यंग बच्चे, यंगस्टर, टीनेजर्स बच्चे, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल के बच्चे, जो आप आज की डेट में इंडिया के अंदर देख रहे हैं इस लॉकडाउन के बाद, 2020 के बाद, वहां पे देख रहा था कि वो लोग इसको बिजनेस के रूप में ले काम कर रहे थे, या कोई नेटवर्क मार्केटिंग करे इस तरह से नहीं देख रहे थे। वो उसको एज ए कैरियर के रूप में लेकर चल रहे थे। क्या होता है बिजनेस का मतलब, क्या होता है उतार चढ़ाव होता है, लोग बिजनेस चेंज कर लेते हैं। लेकिन क्या लगता है कैरियर में आप चेंज करते हैं कि मैं डॉक्टरी कर रहा हूं, नहीं ठीक लग रहा है मैं इंजीनियरिंग कर लूं, नहीं जी इंजीनियरिंग नहीं अच्छा लग रहा है मैं लॉयर बन जाऊं। हेलो, ऐसा तो नहीं करते ना। तो वो कैरियर कभी भी आपसे समय मांगता है। आप रातों रात डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे, रातों रात आप इंजीनियर तो नहीं बन जाएंगे, रातों रात आप लॉयर तो नहीं बन सकते। तो उन बच्चों को देखा मैंने कि वो लोग बड़े अच्छे तरीके से और कैरियर को लेकर के काम कर रहे थे। 2013 मुझे हवाई जाने का मौका मिला। यहां से 15 घंटे 10 मिनट की फ्लाइट थी न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से 11 घंटे की फ्लाइट थी हवाई। कभी देखिएगा ग्लोबल रैली में मैं भी लास्ट में स्टेज में रेक्सर के साथ खड़ा हूं। इंडिया नंबर 3 पे आई थी इस समय भी। वहां का नजारा अलग मिला मुझे। लेकिन बात आई निकल करके, देखना शिवम जी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ। तो 2014 अरेना O2 लंदन के अंदर जाने का मौका मिला। और भी इसी बीच में अमेरिका जाने का बीच में मौका मिला ईगल मैनेजर रिट्रीट के अंदर में। 2015 के अंदर घटना बताऊं, वो वाक्य मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा। और उसके बाद कुछ चीजें आपको बताऊंगा जरूर।
मुझे 6,31,000 रुपए का एक चेक मिला था चेयरमैन बोनस का। 2013 में भी चेक मिला 3,71,000 रुपए का, 2014 में भी मिला, और 2015 के अंदर सिंगापुर में मरीना बे सैंड, वो 3 टावर की कहानी बड़ी अच्छी है, कभी वीडियो उठा करके देखना, गजब का वो लाइफ स्टाइल है। वहां पे एक बेंगलोर के डॉक्टर मिले, बाहर में घूम रहा था सेंटोसा, तो वहां पे मिले, तो उनसे पूछा कि आप कहाँ ठहरे, तो उन्होंने पता नहीं कौन सी होटल बताया उन्होंने, लेकिन जैसे हमने बताया कि मैं मरीना बे सैंड के अंदर ठहरा हूं, तो उनकी आंखें भुचक्की रह गई। अच्छा जी, आप करते क्या हैं? आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो। वहां का घटना ये बताऊं कि रेक्स रॉल्फ किप को, उनको 6 करोड़ 30-32 लाख रुपए का चेक था उनका भी। और जब मैं उस एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वो बहुत खूबसूरत दिख रहा था, तो हम लोग वीडियो बना रहे थे, और हमें पता ही नहीं था कि हम लोग कहाँ ठहरने वाले हैं सिंगापुर के अंदर में। लेकिन जब गाड़ी आकर उसके बेसमेंट पे लगी, तो मुझे लगा यार यहाँ हम लोग रुकने वाले हैं। लेकिन जब बाहर में देखा फोटो पोस्टर लगा हुआ, तो रॉल्फ किप का लगा हुआ था पोस्टर। क्या आप लोग फील कर पा रहे हो कि ऐसा भी लाइफ हमारे जीवन में आ सकता है कि अगर सिन्हा डिजिटल का लगा हो अमेरिका के अंदर फोटो किसी होटल के बाहर में, या अलका ठाकुर जी का लगा हो, या पूजा है ना, आप लोग में किसी भी कोई भी सोच सकता है, कैसा फीलिंग आएगी आपको? प्राउड नहीं होगा कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूं कि इस तरह के भी वाक्य हो सकता है हमारे जीवन में? और हमें क्या है, मामी जी मना कर दिया, जीजू ने मना कर दिया। अभी तो एक घटना इतना खतरनाक हुआ है ना, कि उसको प्रेजेंटेशन दिया हमारी टीम ने, लड़के ने, उसकी मम्मी को भी प्रेजेंटेशन दिया, एक बार नहीं दो दो बार प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन पता चला उसने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगी। बोले मना करने का कारण तो बताओ। बोला मेरे बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया। अरे मम्मी पापा भाई मना कर दे तो बात अलग है, बॉयफ्रेंड मना कर दिया इसलिए उसने काम बंद कर दिया, बताओ। ये हालत है। लेकिन जैसे एंट्री अंदर करी हम लोगों ने, तो पता चला पर जैन लीज का फोटो लगा हुआ है। मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था कि मिलना है फिर इनसे भाई। लेकिन जैसे चेक मिला, तो चेक मिलकर तो मैंने पकड़ लिया उनको, और मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया था। और वो लाइन इसलिए बोलना चाह रहा हूं आप लोग को कि मैंने बोला सर मुझे इंग्लिश तो आती नहीं मुझे, तो मैंने खाली बोला कि कागज था नहीं मुझे, पेन था मेरे पास में, और येलो कलर की टी शर्ट आती थी, फॉर एवर एलोवेरा जेल के कलर की टी शर्ट आती थी। तो हमने बोला सर यहाँ साइन कर दो, मेरे पीठ पे यहाँ पे साइन कर दो, है ना। हमने ऐसे झुक गया उनके साथ में, बोला कि साइन कर दीजिए आप। उन्होंने साइन करा। तो मेरे मन में एक बात चल रही थी उस समय, और मैं कई बार प्रेजेंटेशन में बोल चुका हूं यहाँ पे ऑफलाइन ट्रेनिंग के अंदर में, कंपनी के ऑफिस के अंदर में, कि आज मैं आपसे ऑटोग्राफ लेकर के जा रहा हूं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया भी जाग रहा है, हमारा वहां के लोग भी जाग रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग भी ऑटोग्राफ देने वाले हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो ऑटोग्राफ देने के लिए तैयार हैं, वो तमन्ना रखते हैं? रखते हैं ना। मेरा एक गाना है कि मेरी तमन्नाओं की तस्वीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो। ये गाना तो आपने सुना होगा, लेकिन उस लाइन को आगे मैं बढ़ाता हूं ऐसे कि मेरी तमन्नाओं की तस्वीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो। लेकिन कहते हैं तमन्नाओं की तस्वीर वही सजाता है जिसके साथ में हिम्मत साथ लेकर के आता है। वो हिम्मत है, वो हौसला है आपके पास में? रेडी है? हाँ, तभी ये मार्केटिंग प्लान काम करेगा आपका, तभी ये प्रोजेक्ट काम करेगा आपके ऊपर में। नहीं तो क्या होगा, क्रिकेट देखने वाले को भी चोट लगता है, क्रिकेट खेलने वाले को तो लगता ही लगता है। नाम किसका होता है ये जान लो कि दर्शक दीर्घा में बैठे वाले को नाम होता है जो खेलता है। लेकिन क्या करें, जब आप मैदान में चाहते हैं कि मैं इंडियन टीम को प्रेजेंट करूं, मैं अपने देश के लिए खेलूं, इतनी आग भरी पड़ी कि अपने देश के लिए खेलूं, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट के पिच पे अगर खड़े हो ना, तो पिच भी एक लाइन बोलता है चुपचाप साइलेंटली। जैसे हम लोग कहते हैं ना एलोवेरा साइलेंट हीलर है, तो पिच भी साइलेंटली बोलता है कि परफॉर्म कर, नहीं तो मैं तुझे बाहर कर दूंगा। फॉरएवर के इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी ना, आपकी परफॉर्मेंस के अंदर जैसे कुल्हाड़ी पे पेड़ काटने वाला ना, फर्क कुछ नहीं होता। एक वही पुरानी कुल्हाड़ी से काट रहा है और एक अपने धार को लगा रहा है। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग को देखता हूं कि आप रात के हर 10 बजे आप लोग डिस्कशन करते हैं, उन चैलेंजेस की बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको हर स्टेज पे उसी के अकॉर्डिंग चैलेंज मिलेगा। मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, उसका चैलेंज अलग था।
सुपरवाइजर था, उसका चैलेंज अलग था। असिस्टेंट मैनेजर बना, उसका चैलेंज अलग था। मैनेजर बना, उसका चैलेंज अलग था। सीनियर मैनेजर बना, उसका चैलेंज भी अलग था। और उसके बाद स्टोरी मैनेजर हूं तो आज उसका भी चैलेंज अलग है। अब आपको क्या करना है, चैलेंज से पीछे नहीं हटना है, पीठ नहीं दिखाना है। लेकिन वही व्यक्ति करेगा जिसके सपनों में जान होगी। वो कहता है ना कि पक्षी किसी डाल पे बैठा होता है ना, तो डाल के टूटने से डरता नहीं है। मुझे पता है कि मेरे पंख में इतनी जान है कि मैं फिर उड़ जाऊंगा। तो उस तरह के अपने पंख को मजबूत कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने पे। वो कहते हैं ना, शेरो शायरी में कहते हैं कि कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तुम चाहता क्या है। वो बुलंदी पे आना पड़ेगा। और अपने पे कभी भी किसी भी तरीके से तनिक भी जरा सा भी ना, मतलब हल्का सा लीकेज भी नहीं छोड़ना है, किसी भी तरह से अविश्वास नहीं करना है खुद पे। कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने अपने टारगेट अपने गोल पर ध्यान रखा है ना, यकीन मानिएगा आपके कौन से बंदे मिलेगा मुझे नहीं मालूम। आज देखिए ना, मुझे चाय की दुकान में बब्बर साहब मुझे मिले थे। मैं कह रहा था कि मैं सिंगापुर जा रहा हूं। अरे भाई मैं तो अभी लंदन से आया हूं। अच्छा अमेरिका गया था तो बहुत मजा आया। अब ये बब्बर साहब सुन रहे हैं। और मुझे पता था 3 लोग हम लोग बैठे, ये नए व्यक्ति बैठे हुए हैं। और मेरा टारगेट वहां था, लोग समोसे और चाय पे ध्यान था, मेरा टारगेट उन पे था। तो बोलता करते क्या हो आप। बोला आ जाओ दिखा देता हूँ, बगल में ऑफिस था, C 127, वहां लेके चले गए। अब लेके चले गए तो भाई साहब ने देखा। बोला ठीक है मेरी आईडी बना दो। आईडी बनी तो पता चला मुंबई से कॉल आ गया, गुप्ता जी इनकी आईडी पहले से बनी हुई है, इसको रीस्पॉन्सर डालो। मैंने फटाफट रीस्पॉन्सर डाली उनकी। अब क्या कहते हैं कि भाई साहब मैं ये करूंगा, ये बब्बर साहब गायब हो गए। लेकिन एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, फॉलो अप करना। किसी को नेग्लेक्ट मत करिए। आज हो सकता है किसी को मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उनको नेग्लेक्ट नहीं करा, मैंने फॉलो करता रहा। अब उसी बीच में मैं साउथ अफ्रीका चला गया 2016 में। अब देखिए क्या कहानी कहाँ बनती है कि साउथ अफ्रीका जाने के टाइम में मैंने बोला कि बब्बर साहब मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, मैं इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 पे हूँ। अब उनके साथ भी क्या हुआ, उन्होंने दल बल लेकर के पहुंचा। अपने भी आया, भाई को पलक जी को भी लेकर आया, दोनों बेटे को लेकर आ गए। और उस दिन क्या हुआ कि हम लोग एयरपोर्ट पे थे और लगभग 40-45 क्वालिफायर थे इंडिया से। और सारे वहां पे थे। और सबसे मिलवा दिया, ये लो जी शर्मा जी, ये है, ये आनंद गांधी सर है, ये के शर्मा जी है, ये है जी, ये मनदीप कंबोज जी है, ये सब लोगों से मिलवा दिया। अब इनको झटका लगा। अब झटका लगा तो क्या हुआ, ये भी एक घटना है। अब क्या हुआ कि हमने, होता है ना शादीशुदा लोग जानते होंगे जी, पति पत्नी से नोक झोंक चलती रहती है ना। एक दिन ऐसी कोई वाक्या हुआ तो भाई बोले ना, मैं नहीं जाऊंगा, जिसको जाना ले जाओ। हाँ जिसको लेकर जाना जाओ। मैंने तब तक तो बब्बर जी से हमारी अच्छी खासी बन गई थी और मुझे पता था इनको घूमने का बड़ा शौक है। मैंने फटाक से बब्बर जी को बोला कि बब्बर जी यूरोप चलेंगे आप, ग्रीस जा रहे हैं ग्रीस। तो उन्होंने बड़ी सी बात, अगर बैठे होंगे तो सुन रहे होंगे मुझे। बोला गुप्ता जी सब मजाक करना, घूमने के नाम पे मजाक मत करना, मैं पागल हो जाता हूँ उसमें। अभी तक तो मैं एशिया घूम चुका हूं, लेकिन यूरोप कभी नहीं गया। बोला आप पासपोर्ट भेजो। बोला मैं लाख 1.5 लाख तो दे दूंगा सुन रहे हो मुझे तो। बोले पैसे 1 रुपये नहीं देना, वीजा का जो चार्ज लगे वो देना पड़ेगा आपको, बाकी टिकट विकट का कोई मतलब नहीं। अब वहां से हम लोग टिकट बनी, हम लोग टूर करके आया। लेकिन रात में गाला पार्टी जब हुई ना वहां पे, पूरी दुनिया के जो क्वालिफायर होते हैं गाला पार्टी देती है कंपनी। रात के 2-2:30 बजे हम लोग होटल की तरफ आ रहे हैं, समुद्र किनारे होटल, साथ में होटल के में हम लोग हर होटल कमरे के साथ में स्विमिंग पूल दिया हुआ था उसमें हम लोग को। अब क्या हुआ है तो रात में बोला कि गुप्ता जी अब सोना मत, अब मार्केटिंग प्लान बताओ मुझे, कैसे क्या होता है। तो ऐसे शुरुआत होती है दोस्तों। तो बस क्या है, टिके रहना है, काम करना। और एक वर्ड याद रखना, एक चीज बोलूंगा, जो भी आपका स्पॉन्सर हो, एक वर्ड होता है सरेंडर करना उसको। अक्सर लोग सरेंडर नहीं करता। एक पत्थर के अंदर भी मूर्तिकार उसको पूजनीय बना देता है जब चैनी और हथौड़ी के मार मारता है, उसके अंदर भी आकृति निकाल देता है। लेकिन वो तब होगा जब आप उसको सरेंडर करेंगे। आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर हैंड ओवर कर दिए, आपको अगर फॉरएवर को भी अगर सरेंडर कर दिया ना, फॉरएवर के सिस्टम को सरेंडर कर दिया ना, यकीन मानिए आपको एक ऐसे व्यक्ति बना देगा जहां लोग आपके साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगे, आपसे ऑटोग्राफ लेना पसंद करेंगे, और आपकी तरफ बनने की कस्में भी खाएंगे।
तो एक तो वर्ड ये जान लीजिएगा, सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, आपको कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कुछ लिख लीजिए, क्योंकि टाइम हो रहा है ना, क्योंकि हमारी बातें खत्म नहीं होगी। और बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैं कहूंगा कि कभी भी बुलाइए, मैं आप लोग के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टेज पे आना, मैं खड़े होकर के आप लोग के लिए ताली बजाऊंगा। मुझे बहुत खुशी होगी। और उसके लिए एक वर्ड बोलूंगा, जैसे रेक्स सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि 95% से 5% की कैटेगरी माना है ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरी ईमानदारी से बोलना चाहता हूं। जब भी किसी व्यक्ति को अपने एसोसिएशन में लेकर के आए, आप अपने बेहतर से बेहतर, जैसे अभी देख रहा हूं मैं अलका जी को अपने बच्चे के साथ बैठी थी, जितना आप अपने बच्चे के लिए भला सोचते हैं ना, उससे भी ज्यादा उसके लिए सोचना है। उसके लिए अगर नहीं आता कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं गाइड कर पा रहे, लेकिन एक भगवान से अरदास तो कर सकते कि भगवान मेरे से भी बड़ी सफलता दे दे उसको, मेरे से भी ज्यादा सफलता उसको मिले। और पूरी ईमानदारी के साथ उसके बारे में सोचिए। ये काइयापन जो होती है ना, कि 2 सीसी कर लिया, 1 सीसी कर लिया, छोड़ दिया, नो, उसके बाद ही काम शुरू होता है यहाँ पे। अक्सर लोग एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है, उससे पहले बहुत प्यार होता है लोगों को। तेरे लिए मैं तारे तोड़ दूंगा, चांद तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसके बाद जैसे बना, अब तू अपने से टूट जा, छोड़ देते हैं सड़क पे। उस समय आपको साथ होना है वहां पे, ठीक है ना। तो आप उसके लिए बेहतर सुनिए। अगर सोचेंगे तो 5% की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसको कहते हैं गिविंग एटीट्यूड का पर्सन। किसी कोई हमारे बीच में कोई पंडित जी बैठे हो तो मैं माफी चाहूंगा। वो कहते हैं ना, एक बाढ़ में पंडित जी बहे जा रहे थे, लोगों ने बोला बचाओ बचाओ बचाओ। पंडित जी बोला कि हाथ दो पंडित जी, हाथ दो पंडित जी। पंडित जी हाथ दे ही ना। पंडित जी लगा अब चले जाएंगे, तब तक पीछे से एक बुजुर्ग आदमी ने इसको मारा थप्पड़ एक बंदे को। बोला भाई पंडित जी है, वैसे हमारी सबकी आदत पंडित जी वाली हो गई है। तो पंडित जी बोला ये पंडित जी है। बोला क्या करूं? बोला हाथ दो मत बोलो, हाथ लो। और जैसे हाथ लो, बोला पंडित जी धक से हाथ पकड़ लिए। मतलब लेना जानते, देना जानते ही नहीं है। और ये 95% लोग हैं, लेना जानते, देना जानते ही नहीं है। और मेहनत देख करके कभी मत काम करिएगा। मेहनत नौकर देखता है, मालिक नहीं देखता। एक बिजनेसमैन होगा ना, रात के 10 बजे भी कोई दुकान ग्राहक आ गया ना, दुकान खोल देगा वो। नहीं तो हम तो 5 मिनट घड़ी देखते हैं, साहब मेरा काम हो गया, मैं चला। बिना घड़ी देख के काम करिए इसमें, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी सफलता की तरफ बढ़ना जा रहे हैं। तो कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं कि एक वर्ड होता है चेंज द वर्ड, चेंज द वर्ल्ड। अपने शब्दों पे बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि शब्द किसी के दिल में उतर जाते हैं या किसी के दिल से उतर जाते हैं। कभी कभी सामने वाला इतने तरह के क्वेश्चंस करेंगे, अटपटे सवाल कर देंगे, वहां आपको अपने गुस्से को पालना पड़ेगा। बहुत लोग हम लोग गुस्सा कर जाते हैं, तू मुझे ऐसा बोला। आप शब्दों में जीत जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को हार जाएंगे। अपने पे कंट्रोल करना है। बिजनेसमैन का दिमाग यार ठंडा होता है, जुबान में मिठास होती है लेकिन दिल में आग होती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा है ये। यहाँ पे कहते हैं ना, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री और फायर फैक्ट्री। लेकिन अक्सर लोगों का फायर फैक्ट्री यहां आ जाता है कि अंधे का बेटा अंधा हो गया, महाभारत। हाँ जी। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। लेकिन क्या है, जब इस मैदान में आते हैं फॉरएवर जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर, तो एक हमारे गांधी सर के वर्कशॉप की ट्रेनिंग है। हर एक के अलग अलग वर्ड है। स्टूडेंट का अलग वर्ड है, एक हाउस वाइफ का अलग वर्ड है, एक जॉब पर्सन का अलग वर्ड है, एक वकील साहब का अलग वर्ड है, इंजीनियर साहब का अलग वर्ड है, एक मैच्योर पर्सन का अलग वर्ड है। लेकिन यहां जब आते हैं तो उसके वर्ड्स रॉ होते हैं, उसी की तरह से बात करेंगे वो। लेकिन कहते हैं आप ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, रॉ वर्ड से आपके फाइन वर्ड होंगे, और फाइन से आपके माइक्रो फाइन होंगे। आज शाहरुख खान एक डायलॉग डिलीवर करता है तो करोड़ों रुपए ले लेता है, लेकिन हमें लगता है कि पहले हजारों डायलॉग बोलता होगा, कोई सुनता भी नहीं होगा उसको। लेकिन क्या हुआ, उसने अपने को माइक्रो फाइन किया है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें मैंने 4 स्टेजेस लिखे हुए हैं। पहला स्टेज है स्टेज ऑफ रिजेक्शन। ये दिमाग में बना के रख लीजिएगा कि आपके साथ ये तो होना ही होना है। ये सोच के आप बैठे हैं ना,
कि मेरे साथ कोई दिक्कत ना आए और मुझे सफलता मिल जाए। तो ये आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं आप। सीधी बात, नो बकवास। आपको इंडस्ट्री के चैलेंज झेलने पड़ेंगे। जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं उसकी इंडस्ट्री के चैलेंज है। लेकिन क्या होता है, कुछ चीजें अपने अंदर भी है, हम खुद भी चैलेंज बन जाते हैं। एक फिल्म आई थी क्या था, हंगामा की कौन सी फिल्म थी, इसमें सलमान खान और आमिर खान साहब बोला ना कि अंकल मुसीबत में है, तो एक बोला, रहे अंकल ही मुसीबत है। तो कभी कभी हम खुद ही मुसीबत बन जाते हैं अपने लिए। तो आपको स्टेज ऑफ रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा और आंख में आंख मिला के फेस करना पड़ेगा। हम लोगों ने वो दिन देखे हैं जब 2014 के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं थे। फसाई एक एक्ट आया था जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिशन चले गए थे, सारे ड्रिंक चले गए थे चेकिंग में दोबारा। हम लोगों ने पर्सनल केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट के अंदर काम किया। और हमारे आनंद गांधी सर ने एक बात बोली कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑफिस विजिट करेगा, ऑफिस में बैठेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि बाहर में आंधी तूफान चल रही थी, कुछ कंपनियां जो छोटे भैया कंपनी थी वो कहते हैं फॉरएवर नहीं रहेगा, अब चला जाएगा जी। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने बोला ऑफिस विजिट करो। और दोस्तों उस साल हमने काम इतने बढ़िया तरीके से करा कि 2015 के अंदर इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर में बना था। तो आपको करना क्या है, ये ध्यान रखना है, रिजेक्शन मिलेंगे। इसको एकदम समझ लीजिए कि आपका खाने के अंदर जैसे आप सब्जी के अंदर नमक डालते हो ना, बस उसी तरीके से है। ये रहेगा ही रहेगा, कभी भी किसी भी स्टेज पे रहेगा रिजेक्शन आपको। दूसरा चीज है, जब आप इस काम को करते हैं ना, बड़े एफर्ट करते हैं। देखते हैं कभी घर में कभी वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बन जाए ना, तो लोग आपस में बात करते हैं, जय माता दी, जरा ये पकड़ाना, जरा जय माता दी, थोड़ा साइड होना, जय माता दी, है ना। फिर वो ट्रेन में पहुंचता है तभी, भैया जरा साइड होना, जरा जय माता दी, खाना निकालना, जय माता दी, मतलब हर जगह जय माता दी बोल रही है। पहुंचना क्या है, भवन में पहुंचना है। लेकिन जब वो 9 बजे 10 बजे खाना खाने के बाद सो जाता है तो क्या होता है, नींद में रहते हैं। लेकिन सुबह जब जैसे वहां पे देखता है भवन है, फिर उसको जय माता दी की जयकारा शुरू हो जाती है। उस टाइम को जो आप सोए हुए, जब मतलब आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं यार हो क्यों नहीं रहा है कुछ, मैं तो इतने लोगों से बात कर रहा हूं, मेरा लेवल क्यों नहीं चेंज हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। वो होता है साइलेंट, आपका काम चल रहा है। एक सीड एक ऐसा है, चाइना बेम्बू की कहानी सुना होगा आप लोगों ने, कि जहां आप सीड डालते हैं ना, तो कहते हैं 1 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर कुछ नहीं आता, सिर्फ खर पतवार ही निकलता है जिसकी सीड ही नहीं होती। दूसरा साल भी। लेकिन जो सीड डालता है उसे पता है कि कमाल करेगा। और मैं पता है कि आप लोग भी कमाल करने वाले हो, ऐसा कमाल करने वाले कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाने वाले हैं। मैं आपको आज खुले दिल से बोल रहा हूं। तीसरा साल भी कुछ नहीं होता, चौथा साल भी कुछ नहीं होता, लेकिन कहते हैं 5वें साल के बाद ना, वो सीड ऐसे निकलता है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरा बागान भर देता है वो। आपने सीड एक जगह डाला था, पूरे बागान को भर के निकाल देगा वो। और कहते हैं हर दिन 3 फीट बढ़ता है वो, आने वाले 30 दिन के अंदर 90 फीट बढ़ जाता है वो। ये बिजनेस है। जब आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है ना, समझना बहुत कुछ हो रहा है। अपने को ना शाबाशी देते रहना। देते हो कभी अपने को, जब लगे कुछ नहीं हो रहा शाबाशी दो, बढ़िया है। अरे भाई जब चेक लाखों रुपए का आएगा अलका जी, मान लिया जाए आपको अगले महीने 15 तारीख को 3,51,775 रुपये आपके अकाउंट में आया, कैसा रहेगा आपको, अच्छा लगेगा, है ना। इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी क्या। हाँ जी। अरे भाई साहब जब नहीं आ रहा तब टिक के दिखाओ ना, मानेंगे तब तो। जब नहीं आ रहा है और एक्साइटमेंट उससे ज्यादा है आपकी, तब मजा आएगा ना। अरे हरिद्वार में तो जो पानी बहता है ना, हरिद्वार के हर की पूड़ी में, उसमें जिंदा को डाल दो, मुर्दे को डाल दो, सबको बहा के ले जाता है। जाता है कि नहीं। फंदा वो हो गया कि उल्टे में निकल के दिखाया तब मानेंगे ना। बाढ़ में तो कोई भी बह जाएगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में निकल करके आना। कहते हैं ना कि अक्सर विपरीत परिस्थितियों में लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो, इसलिए कमर को कस लीजिएगा। तीसरा आता है फॉलोइंग। आपको फॉलो करते रहना है, जो भी आपके टीम के लोग हैं, बात करते रहिए, कब बात बन जाए क्या पता। हमारे हरीश सिंगला साहब ने एक मीटिंग में स्टेज पे बोला था कि मान लिया जाए
प्रिया जी को भेज दिया जाए साउथ अफ्रीका में, या मान ली श्रीलंका भेज दिया जाए, या किसी लड़के को श्रीलंका भेज दिया जाए जिससे वहां की भाषा नहीं आती हो, और उसको अपना घर परिवार बसाना हो, तो कहते हैं 100 फूल दे दिया, गुलाब का फूल, और कहते हैं जो भी वहां से जा रहे हो लेडीज, उनको आपको आई लव यू बोलना है। क्या होगा? पहले आप किसी को देखो तो क्या होगा? हो सकता है थप्पड़ भी पड़ जाए, गाली भी मिले, लेकिन उन्होंने कहा भैया 100 फूल आपको बांटने ही है, देने ही देने हैं। 10 गए, 20 गए, कई लोगों ने थप्पड़ भी मारा, कई लोगों ने गालियां भी दी, कई लोग को धक्के भी मारे, कई लोग मुस्कुरा के चले गई। 40, 50, 60, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया 100 पूरा करना ही करना है। लेकिन जैसे 61 हुआ तो उधर से भी आवाज आया आई लव यू, उसका परिवार बस गया। आपको भी ना यहाँ पे आई लव यू करना पड़ेगा, वर्ड अलग चेंज करना है फॉरएवर को, आप जो दे रहे हो अपॉर्चुनिटी, वो आपके अलग वर्ड होंगे यहाँ पे। लेकिन आपको प्रोसेस में रहना है बॉस, अपना काम करते रहिए। अक्सर वो लोग भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, रुक जाते हैं, जो अभी पौधा लगा है अगले दिन उखाड़ के देख रहे हैं बढ़ता क्यों नहीं है, अरे बढ़ता क्यों नहीं है। और फिर क्या होता है, वो बंदा पौधा ही कहता है तू उखाड़ ले, मैं ही खत्म हो जाऊंगा, जा। उखाड़ता रहा, जड़ी सूख जाता बेचारे का। आपको प्रोसेस क्या है कि जिस सीड को लगाया है उसके खरपतवार को हटाइए, उसको बीड़ा लगाइए, उसके पानी डालिए, उसका ध्यान रखिए। तो ध्यान रखने की जगह क्या कर रहे हैं, उसको उखाड़ के देख रहे हैं। अरे यार मैं तो 6 महीने हो गई, मैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मैं तो सुपरवाइजर हूँ, मेरा नेक्स्ट लेवल क्यों नहीं आ रहा है? अरे भैया अपने को चेक करिए, गलती कहीं नहीं है। तो आपको क्या करना है, फॉलो करना है, और स्टेज ऑफ सक्सेस, वो सफलता आएगी जिस सफलता की आप कामना कर रहे हैं। कितने लोग मैनेजर बनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? हाँ जी, तो कुछ लोग नजर आ रहे हैं, चलिए थैंक यू वेरी मच। मैनेजर बन के क्या होगा, क्या होगा ये कि मैनेजर बनने के बाद ही फॉरएवर की सही मायने में, देखिए शुभम जी तो पूरा एक्साइटेड। मैनेजर बनने के बाद वाकई फॉरएवर क्या है ना, वो आपको समझ में आएगी। यहां से शुरुआत होती है ग्रेट लाइफ स्टाइल, जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और वहां से एक नए नए टारगेट शुरू होता है, जिसमें ईगल मैनेजर, मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, कार प्लान, चेयरमैन बोनस, इंडिया टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ भी चीजों को अचीव कर सकते हैं। लेकिन लेवल हमें सफलता की गारंटी नहीं देता दोस्तों, मैं यहां फिर बोल रहा हूं। लेवल का मतलब होता है कि हमारे आनंद गांधी सर कहते हैं कि दूल्हे की औकात उनकी बारातियों से पता चलती है। आज शिवम जी को देख रहा हूं, जो बारात आप लोग बैठे हैं ना, अभी शादी नहीं करा रहा हूं शिवम जी, चिंता मत करिए आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इनकी बारात बैठी हुई है ना, 93, 95 लोग जो बैठे हुए हैं ना, आपके पीछे कितने लोग हैं उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन इस यात्रा के अंदर में ना बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को कि एक छोटी सी कहानी बता करके, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब भी बोलिएगा मैं आ जाऊंगा आपके साथ में। और इतना ही कहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत करने से बात नहीं बनती, वहां जान लगाना पड़ता है। तो जैसे एक छोटी सी कहानी है ना, वो खरगोश और कुत्ते वाली कहानी, वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता है ये, कि जब भूखा कुत्ता खरगोश के पीछे भागता है ना, तो वो भी जान लगा करके भागता है। लेकिन इस भागम भाग में क्या होता है कि बिल के अंदर जब छुप जाता है, तो थोड़ा रिलैक्स होने के बाद दोनों में वार्ता शुरू होती है कि एक बात बता कि बड़ा कौन? तो खरगोश डरते हुए कहता है महाराज आप। ताकतवर कौन? बोला कि महाराज आप। तेज दौड़ने वाला कौन? बोला महाराज आप। बोला एक बात बता, तेज दौड़ने वाला मैं, ताकतवर मैं, बड़ा मैं, फिर एक बात बता, मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया? इस बात को बड़े ध्यान से क्योंकि सुने होंगे, लेकिन कहते हैं किसी बात को सुनना और उसको फील करना और उसको जीवन में उतारना बहुत फर्क पड़ता है। तो खरगोश ने कहा कि आप महाराज, आप भाग रहे थे लंच के लिए, मैं भाग रहा था लाइफ के लिए। कितने लोग हैं जो फॉरएवर के अंदर अपनी लाइफ के लिए भाग रहे हैं कि हर हाल में मुझे चाहिए ही चाहिए। हाँ जी, हैंड रेज करके बताइए जरा, आप लोग कितने लोग हैं, मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि यहां से आम से खास बनने वाले हैं बॉस आप लोग।
बस वही गाना मैं फिर दोहराता रहता हूँ कि रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के। रुकावटें, चैलेंजेस आम लोगों को बिगाड़ती है, खत्म करती है, रोकती है। आप खास लोग हैं, इसलिए अपने पे भरोसा बराबर के बनाए रखिएगा। और यकीन मानिएगा, वो दिन दूर नहीं है, वो सारी सफलता आएगा। और आज का ये दिन याद रखिएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं ना, आज तारीख कितना है? हाँ जी, 6 फरवरी। 6 तारीख, 6 फरवरी 2024। मैं इतने गारंटी के साथ आज बोल सकता हूं कि यशमैनशिप की जो बात करो, जैसे हम देखते हैं ना कि महाभारत में एक बहुत ही शक्तिशाली पात्र था जिसको अर्जुन बोलते, गांडीधारी अर्जुन। उसके सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जब रामायण देखते हैं तो उसमें एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का नाम ये आता है, बजरंगबली का। आज हर जगह पे बजरंगबली की मंदिर आपको मिलेगा। उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है पता है? जब भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कोई ऑर्डर करता था, वो सवाल करते थे, क्वेश्चन करते थे। आपको पता है, मां के गर्भ में बच्चा 9 महीने रहता है, लेकिन बाप के दिमाग में ना पूरी जिंदगी रहता है। आपके जो स्पॉन्सर, आपके अपलाइन जो है ना, आप क्या सोच रहे हैं वो आप जानते हैं, लेकिन आपसे बेहतर वो व्यक्ति आपके लिए प्लानिंग कर रहा है आपके पर्दे के पीछे, और आपके पोटेंशियल को चेक कर रहा है वो। तो मेरा ये कहना है बॉस, कि आपको क्या बनना है। अगर आप पूरी दुनिया के अंदर छाना चाहते हैं ना, तो जैसे कहते हैं ना कि राम जी कुछ भी ऑर्डर करते थे, कहते जय श्री राम, और उनका काम हो जाता था। आपको भी यशमैनशिप में आना पड़ेगा बॉस, टालिएगा नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि आपको ये काम करना है, वीडियो डालनी है, आपको ये वीडियो बनानी है, आपको सोशल मीडिया में इस तरह से काम करना है, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, मुझे नहीं इतना आता है ये सब चीजें। मैं तो कभी बिटिया को बोलता हूँ, बिटिया यार थोड़ा सा एडिट कर दे। आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हो, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। चलिए, चलते चलते एक साउथ अफ्रीका की घटना बताता हूँ, और फिर इसके बाद हम लोग ये करेंगे, और जो भी सवाल हो मेरे से सवाल करिएगा। मैं गया था साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका जाने के बाद क्या कि जिस होटल में ठहरे थे ना, तो इंडिया के तमाम बहुत सारे लीडर गए हुए थे जिनके आप ब्रांड सुनते हैं नाम। तो 10-12 लीडर के साथ मैं भी चला गया साउथ अफ्रीका ऑफिस में। अब ऑफिस जाने के बाद क्या, वहाँ पे हर काउंटर पे लैपटॉप लगे हुए थे, जैसे मैं आप लैपटॉप से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अब मुझे लैपटॉप चलाना आता है नहीं, और दूसरी बात है अंग्रेजी भी नहीं आती। वो बोलते हैं यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू, इतना ही आता है मुझे। अब तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बोल लेते हूँ, इतना तो सबको आता होगा ना। तो क्या हुआ कि कंप्यूटर लगा हुआ था, तो वहां पे क्या है, कंप्यूटर से बिल करना होता था। अब मुझे बिल बनाना नहीं आ रहा है, क्या करूं भाई? आप लोग क्या करेंगे? कोई बता सकते हैं? किसी से मदद लेंगे? मैंने भी मदद ली। मैंने पंकज गुप्ता सर को बोला, सुनील गुप्ता सर को बोला, साइमन डेविडसन साहब को बोला। इधर मनदीप भाई भी गए हुए थे पंजाब से, उनको भी बोला कि सर आ जाओ जरा, तो हेल्प कर दो मुझे, मुझे नहीं आ रहा भाई, मुझे नहीं आता कंप्यूटर चलाना। हाँ हाँ सर, कर दूंगा कर दूंगा। आपको लोग बोलेंगे, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूं? अब मान लीजिए स्टाफ को बुलाऊं तो भी अंग्रेजी में बात करेगा, मैं जवाब दे ही नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूं? तो एक कदम आगे बढ़ के सोचा मैंने। क्या? मैं बिल्कुल गूंगा हो गया। मैंने उसको इशारा में बुलाया, अब बोला, इशारा दिया, अपने टाई यहाँ यहाँ पे गले में टैग लगा होता है, सुरेंद्र कुमार गुप्ता फ्रॉम इंडिया, आपकी आईडी नंबर लिखी होगी उसमें। उसने फटाफट फटाफट डाला। हमने जैसे मल्टी माँ का लेना है, B12 लेना है, ये जो प्रोडक्ट इंडिया में नहीं होते तो लेकर तुम्हें इशारा करता था ऐसे, 10 लेना है तो ऐसे इशारा करके। अब मैंने बिल करवा करके पेमेंट करा, और जाके बैठ के ऑफिस के वीडियो बनाने लग गया। फिर पंकज गुप्ता जी परेशान, ये लोग 1-1.5 घंटे से परेशान, सुरेंद्र भाई आ जाओ तुम्हारा बिल कर देते हैं। अरे बोले सर मैं पहले 1 घंटे पहले करके बैठा हूँ। बोला कैसे? तुमने कैसे कर लिया? तो मैंने बोला भैया, फॉरएवर से एक चीज सीखी है, अपनी कमियों को स्पॉन्सर करो। यहाँ क्या करना है, जो चीज नहीं आता है उसको स्पॉन्सर कर लीजिए यहाँ पे। तो चलिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि अक्सर लोग निर्णय लेने में कहता है कि मैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा। मैं कहता हूँ कि जो कहेगा परसों, उनके बीत जाएंगे बरसों।
जो कहेगा कल, उनके बीत जाएंगे पल। जो कहेगा आज, उनके सर पे होगा सफलता और सक्सेस का ताज। तो कितने लोग चाहते हैं कि आज से स्टार्ट करिए, अपने को प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे बुलाया और बहुत ध्यान से आप लोग मुझे सुने। इसके लिए तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करता हूँ, और आपकी सफलता की कामना करता रहता हूँ कि आप उन सफलता पे पहुंचे। लेकिन फिर कहता हूँ जाते जाते कि एक एक्सपीरियंस बनाता हूँ कि सफलता को कभी सर पे मत चढ़ने देना, और जब विफलता है तो दिल पे नहीं लेना है। उठना है, गेटअप करना है, और उससे बेहतर करना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो दिल खोल करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे शुभम जी कहाँ चले गए? यही हाँ है जी, सर, यही है। अच्छा यही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, अब यहाँ एक से कहाँ घंटे से जाएंगे ज्यादा सर। हो गया है तो समय इजाजत नहीं दे रहा है, नहीं तो कई नहीं लोग सर, बोलेगा कि सर गेट आउट। नहीं सर, आपको गेट आउट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर। नहीं नहीं नहीं। तो बहुत अच्छा सेशन था सर आपका, आपके तो बातें सुन के ही मजा आता है। तो मेरा तो वापस दोबारा मैनेजर बनने का मन कर रहा है आपकी बातों से। तो नहीं, अब मैनेजर बनना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मैनेजर नहीं बनना है, मैंने क्या बोला कि 5 सुपरवाइजर बनाइए। अब क्या है, आपको मैनेजर नहीं बनना है, अब तो मैनेजर बनाने की मशीन बन गए। अब 2 मैनेजर बनाइए, सीनियर मैनेजर बन जाइए। 5 बनाएंगे तो रोलिंग मैनेजर। बिल्कुल सर। तो गाइज देखिए, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। जो हस्ती हमारे सामने बैठी हैं ये डाउन टू अर्थ तो है ही, बट अभी आपके दिमाग में कोई भी तीखे सवाल हो फॉरएवर को लेके, किसी के दिमाग में डाउट हो कि फॉरएवर ठीक है नहीं है, मैं इसको करियर अपना बनाऊं ना बनाऊं, तो अपने सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं डायरेक्टली सर से। वो क्योंकि वो 10 से 15 मिनट हमारे साथ और हैं, फिर अपन इस हाँ हाँ, सेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल खोल करके अब पूछिए। फिर दिल खोल के कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई स्टूपिड क्वेश्चन भी हो ना, आप पूछिए यहाँ पे। कोई ठीक है, हाँ, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। साइलेंट, सन्नाटा छा गया तो। सर। नहीं नहीं, पूछेंगे पूछेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ प्रिया जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आपकी एक्साइटमेंट में ही तो सारी चीजें छुपी हुई है। और मुझे धन्यवाद। लगता है एफएलपी करने के लिए ना एक ही चीज चाहिए, एक्साइटेड। आपका एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। हाँ बोलिए। जी सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और सवाल तो नहीं है मेरे मन में, क्योंकि मेरे सारे सवाल तो मैंने फॉरएवर को सरेंडर कर चुकी हूँ, मेरे मेंटर को सरेंडर कर चुकी हूँ। तो मेरे मन में कोई इफ एंड बट नहीं है, मुझे जैसा गाइड किया जाता है मैं वैसा करती हूँ। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये मलाल था कि मैं कब ना हवाई जहाज में बैठूंगी, मैं कब हवाई जहाज में बैठूंगी, मैं कब एयरपोर्ट जाऊंगी। तो मैं सोचती थी अरे यार इंडिया में नहीं घूम पाई, पर आपकी जो मैंने बात सुनी ना, तो एक नया ड्रीम मेरे आंखों में आ गया। सच बात है यार, इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ेंगे अब तो, क्या इंडिया में घूमना है। तो ये मैंने आज आज एक नया सपना मैंने देखा है अपने जीवन के लिए। तो सर थैंक यू सो मच कि अब मैं अब सोचती भी मैं हूँ। आपको प्रिया जी मैं बताऊं, लाइफ में हम 2 भाई हैं, हमारी सगी 6 बहनें हैं। और आपको पता है कि दहेज प्रथा जो है हमारे समाज के अंदर बहुत हावी हो रखा है। जी। और मैं दिल्ली जब आया था झारखंड से, मुझे याद है कि बोकारो सिटी से मैं बैठा था, नीलांचल एक्सप्रेस पूरी से आती है, और मैं जनरल बॉगी में बैठ के आया था। लेकिन एक बात बोलता था मैं दिल्ली आने के बाद, कि मुझे इसका शाम दिखाना, दिन मत दिखाना, मुझे कुछ काम करना है। और एक चीज बताओ कि कभी भी कदम रुके नहीं, बहुत सारी उदासी, बहुत सारी हताशा देखा है हमने। लेकिन एक अपने पिता से एक बात सीखी कि लाइफ में परिस्थितियां कैसी हो, हार नहीं मानूंगा, बस लड़ूंगा जरूर उससे। मैं इतना ही कहूंगा कि योद्धा बनना अपना, योद्धा लड़ना उससे, हार नहीं मानना है। ये हवाई जहाज की यात्रा क्या है, आज मैं भी 6 बार अमेरिका की यात्रा जा चुका हूं, आपको विश्वास दे सकता हूँ, ठीक है ना। यूरोप जी की यात्रा की बात करें तो ऐसे ऐसे देश जाने का, एशिया की यात्रा की बात करूं, और अभी तो पार्टी शुरू ही है। जी सर। आपको एक सम्मान की बात बताऊं, मैं एक एक व्यक्ति को बोलना चाहता हूं। आप उस पल को मैं देखता हूं, मुझे इतना रोमांचित करता है कि जब मैं स्वीडन में था, स्टॉकहोम में, और वहां पे एक नाइजीरिया का लड़का है। आप सिंपल साधारण समझ सकते हैं कि नाइजीरिया हमारे से भी बहुत गरीब देश है। लेकिन क्या हुआ कि जब वो स्टेज पे आकर के अपने देश को प्रेजेंट कर रहा था ना, प्राउड हो रहा था कि मैं फॉरएवर का पार्ट हुआ। मुझे गर्व हो रहा था कि एक साधारण व्यक्ति भी दुनिया को एड्रेस कर सकता है वो। आप लोग भी सुनने वाले हो। वो टारगेट सेट करो अपने, एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई दाया बाया कुछ नहीं। मैनेजर तो आम बात है, बनना तो है वो, लेकिन यहाँ की सारी वो अचीवमेंट लेनी है, ठीक है ना।
तैयारी करिए उसके लिए, परेशान नहीं होना, परिश्रम करना है अपना बस। हाँ जी। अच्छा जी, बब्बर साहब बाबा आए हैं हमारे बीच में, जिम से बॉडी शॉडी बना के आ गए लग रहा है। सर मैं बहुत देर से हूँ आपके पास, अरे कम से नाम कम। देखिए, शकल ही अब तो वीडियो में देख रहा हूँ मैं, अभी तो हाँ, नहीं जिम नहीं, से जैसे आदमी। बैठा हूँ। हाँ जी, स्नेहा जी के कुछ सवाल हैं, और ये क्या नाम है? यस सर, गुड इवनिंग सर। सर गुड। सेशन बहुत ही अच्छा था और मेरा सवाल ये है कि घर वालों को प्रोडक्ट यूज कराने के लिए कैसे मनाएं। जैसे आपने कहा ना कि मतलब आपकी वाइफ को गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो मेरे भाई को भी है। तो मैंने उसके लिए मतलब बेरी नेक्टर भी मंगाया, बट उसने सिर्फ एक बोतल पी, उसके बाद फिर मतलब घर वालों मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, तो होता है ना हेल्थ से रिलेटेड है तो लोग डर जाते हैं कि नहीं हम्म यार इससे तो कुछ नहीं होगा, सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए, तो अब तो ऑपरेशन ही कराना है। तो वो फिट हो चुका है सबके माइंड में, तो मतलब हम्म कैसे किसी भी प्रोडक्ट को लेके जाए, मैं पापा को भी दूं तो फिर वो रेगुलर यूज नहीं करते, तो उसके लिए कैसे घर वालों को क्या बोले। ये बहुत बड़ा चीज है। और हम लोग बार बार एक बात बोलते हैं कि अगर विश्व युद्ध जीतना है तो पहले गृह युद्ध को जीतना पड़ेगा, है ना? अगर दुनिया जीतना चाहते हैं, गृह युद्ध को जीतना पड़ेगा। लेकिन क्या करें आज की डेट में, क्योंकि आपके भाई, आपके मम्मी पापा जानते हैं ये मेरा बच्चा क्या मुझे समझाएगा। प्रॉब्लम ये है। वहां क्या है ना, थर्ड पार्टी अप्रोच लगाइए आप। थर्ड पार्टी क्या है, जैसे आप शुभम जी से बात करा दिए, बब्बर जी से बात करा दिए, मेरे से बात करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, सॉरी, वो कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पे भारी। सुना है डायलॉग? यस सर, सुना है। हम हमारे यहाँ के लोग ना कहते हैं हम लोग को सब पता है। आप क्या बताएंगे, मैं सब जानता हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि आप साइकिल जानते हैं? बोला हाँ चलाना जानते हो। बाइक जानते हैं? हाँ हाँ, जानते हैं। हवाई जहाज? बोला हाँ। हाँ, रुक जाते हैं बंदा। जानते हैं लेकिन उड़ाना तो नहीं जानते ना। जानते तो सब कुछ है। तो वहां थर्ड पार्टी अप्रोच लगाइए। और इसका सर बेस्ट आंसर देता हूँ आपको मैं, हम्म कि अगर आपको सच में एमएलएम करना है, हम्म फॉरएवर करना है, तो एक बार घर पे हार जाइए, तो बाहर बहुत अच्छा जीत जाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे घर पे जीतने की, घर हम्म। में चाचा मामा ताया इनको समझाने की, तो इनको समझाते समझाते आप बाहर हार जाएंगे। अरे भाई, मैं अपनी स्टोरी में बताया नहीं है खबर साहब, कि जब मैंने फॉरएवर शुरुआत करी ना, तो सब अपने परिवार दोस्तों को बताया। दोस्त ने तो ऐसे एक दिन तो ऐसा बात बोला ना, सिन्हा जी आप डर जाओगे। बोला कि भाई बता, तुमने फॉरएवर में किसी को एलोवेरा जेल दिया और रात में उसने पिया और सुबह काम हो गया उसका, बेटा तुम्हें को पकड़ लेगा। सही में मेरी अंतरात्मा कांप गई थी कि भाई ये क्या पंगा ले लिया है। फिर मैं ऑफिस गया, बोले यार वहां तो भीड़ लगी पड़ी है, लोग बिलिंग पे बिलिंग करा रहे हैं। अच्छा, ठेका पे भी देख रहा हूँ लाइन, दारू पी के लोग नहीं मर रहे इससे। तो मैंने क्या कि उसको साइड किया, कि मुझे पता है कि आपके पैर खींचने वाले लोग भी हैं इस समाज के अंदर में। उनको मैंने छोड़ना शुरू कर दिया। और जानते क्या हुआ? मैं तो लास्ट में ये हार के मान गया कि भैया कोई ना करेगा, एक बंदा तो करेगा ही करेगा काम। कौन है वो एक बंदा? जो शादीशुदा बंदा होगा उनको पता होगा। बीबी के भाई जो है साला, तो किसी बहन मेरे पास है, ये कैसे नहीं करेगा। अब मैं कलकत्ता चला गया, साले साहब को बताया। उसने बोला जीजा जी आप ही करिए, मेरे बस का नहीं। मैं सड़क पे आके खड़ा हो गया। अब निर्णय मेरा था। तो मैंने यहाँ लिखा था, एक फ्रेंड एक वर्ड आता था लिस्ट बनाने के लिए, FRIEND, और फिर लास्ट में लिखा था S, स्ट्रेंजर। बोले यार मैं डॉक्टर बनता तो क्या लगता है घर वाले का इलाज करता, लॉयर बनता तो क्या घर वाले का केस लड़ता, मैंने दुकान खोली तो क्या लगता है घर वाले मेरे दुकान से कपड़े लेके जा रहे थे, तो अनजान लोग आ रहे थे। तब मेरा दिमाग खुला वहां पे, फिर मैंने अनजान लोगों से बात करना शुरू कर दिया और मेरी सक्सेस आनी शुरू हो गई। तो आप एक बार हो सके तो बात कराइएगा। मैं आने वाला हूँ 17 या 18 तारीख को पटना आ रहा हूँ, हो सकता है तो मैं कॉल करूंगा, फिर मिलवा दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, और बताइए। तो ऐसे मैंने आपका एग्जांपल दिया था कि आपकी वाइफ को एक बार सर ने शेयर किया था, तो वो मैंने बताया, बट
उसी के मतलब वो शेयर करने के बाद ही फिर घर वाले ने कहा कि हाँ ठीक है मंगा दो प्रोडक्ट्स, बट फिर वो कंटिन्यू उन्होंने नहीं किया। तो वो मतलब बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि अगर स्टोन रह जाता है पेट में तो कैंसर हो जाता है, फट इस बात जाते हैं। का रुकते हैं। तो ये सारी चीजें तो फिर बोलना फिर वहां पे सही नहीं लगा, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं तो उसके बाद भी ना उनको बताइएगा कि अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद भी, गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है, जो आप कुछ तली वाली चीजें खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। शायद बब्बर जी भी आपको कुछ गाइड करते हैं, उनको मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे यही पता चला था। लेकिन अगर वो रिमूव कर दिया गया उसके बाद भी उसके डाइजेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, उसके लिए आप एलोवेरा जेल या नेक्टर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद पिए, कोई दिक्कत नहीं। सपोर्ट तो करेगा ही करेगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। अगला सवाल किनका है? अश्विनी जी बड़े चुपचाप बैठे हैं, ठंड ज्यादा लग रही है आपको, लग रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। क्या नाम जी है गुड आपका? इवनिंग आपका सर। नाम भी लिखा नहीं आ रहा है इसमें। है, मेरा नाम नाजिया नाज है। मैं हाँ जी। कानपुर से हूँ। अरे क्या बात है। तो एक्चुअली बताइए। सर मुझे मतलब मेरे भी बीपी लो हो जाता है। अभी कल 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है और डॉक्टर को दिखाने गई थी। मतलब पहले भी ऐसा हुआ है, तो मैं बहुत हर 3 मंथ में भी मतलब चुप रहो। मतलब कि मैं बीमार हो रही हूँ, तो मेरा बीपी लो हो जा रहा है। मैंने चेक करवाया, तो मैंने आपने अभी बताया, तो मैंने सोचा आपसे भी सजेशन ले लूँ। आपने अपनी वाइफ को क्या यूज कराया? हाँ मैंने अपनी वाइफ को जो यूज कराया था ना, एक तो एलोवेरा, सॉरी एलोवेरी नेक्टर, गार्लिक थाइम, और पहले बी परपोलिस आया करता था, एंटीबायोटिक टैबलेट आते थे, बी अच्छा, आप परपोलिस। यहाँ यहाँ हाँ तो यहाँ बी आती। परपोलिस इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अभी उसके जगह पे कुछ चीजें और दे सकते हैं, बता दूंगा कॉम्बिनेशन। लेकिन एक टैबलेट और आते थे जिंचिया, ब्लड बूस्टिंग के लिए। ठीक है ना। तो अभी आप क्या यूज कर रही हैं वैसे आप प्रोडक्ट? अभी मैं बेरी नेक्टर यूज कर रही हूँ, और वो एक्टिव एच ए रखा हुआ था ऐसे ही। मतलब पहले जब वो मैं 2 cc किया था तो उसी में रखा हुआ था, तो उसमें मैं वही यूज कर रही थी। मैंने कहा पूछ ले रही हूँ। अभी बात हुई थी अलका मैम से, वो मेरी अपलाइन है अलका मैम। हम्म। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि नेक्टर पीजिए। और अभी बीपी लो का, अभी मेरी तबीयत खराब हुई तो अभी मैंने चेक करवाया, तो आज ही मुझे पता चला फिर में बीपी लो के इशू आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज आपने इसमें सजेस्ट ना एक बताया चीज तो। ऐड कर लीजिए, गार्लिक थाइम आता है हमारा। जी। हाँ गार्लिक थाइम ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। गार्लिक थाइम भी अभी वो नेक्टर। और हाँ नेक्टर तो लेना ही है जी। आपको, गार्लिक थाइम, हाँ गार्लिक थाइम ऐड कर लीजिएगा। ओके सर, एक क्वेश्चन और है। मेरे पास लीड्स आ रही हैं, तो जैसे मतलब लोगों ने ज्वाइन कर रखा किसी और टीम में, फिर हम्म। अगर रिस्पॉन्सरिंग का मतलब टाइम होता है, तो वो जैसे वो अपनी आईडी में काम करना चाहते हैं, पर वो आईडी जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी टीम में तो उनको किसी में 1 साल का टाइम लगा। ये इश्यूज आ रहे हैं, तो इनके लिए क्या करें? वो कह रहे हैं मुझे आज काम करना, मैं 1 साल तक कैसे इंतजार करूँ? ये सोल्यूशन मेरी प्रॉब्लम चल रही है।